Hello CDS and AFCAT aspirants. Today I am going to discuss the most important topic of science, heat and thermodynamics. The first topic is the concept of temperature. Basically तीन टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं. The first one is how to convert from one scale to another scale. डिग्री सेल्सियस एंड फाइनहाइट स्केल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फाइनहाइट स्केल्स. एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं TF इक्वल टू 9/5 TC + 32. डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाते हैं. दूसरा आता है इस केस में कि एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ आती है -40. अगर आप डिग्री सेल्सियस में मेज़र करोगे या फाइनहाइट में मेज़र करोगे तो दोनों में वैल्यू सेम आती है. दैट मीन्स द टेम्परेचर फॉर विच रीडिंग ऑन द Celsius and Fahrenheit scales are equal, that is -40. Third one is the how to find the temperature of the mixture, that is based on the principle of calorimeter. Next, the topic is the specific heat. Specific heat basically the amount of heat required to increase the temperature of 1 gram of the substance through 1 degree Celsius. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो जनरेट होता है इसमें कि व्हाट आर द SI यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट. तो ये याद रखना है, इसका जो यूनिट होता है जूल पर केजी पर केल्विन. सेकेंड क्वेश्चन आता है इस केस में कि स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर. बेसिकली डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. यू मस्ट टू कीप इन द माइंड ये मास ऑफ द सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट होता है. नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे कि मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में. ये बेसिकली तीन टाइप के आते हैं. एक आता है कंडक्शन, दूसरा आता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन. कंडक्शन सॉलिड बॉडी में जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज द कंडक्शंस विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. कन्वेक्शन में क्या होता है कि लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होता है बाय द यूज ऑफ द कन्वेक्शंस with the actual movement of the particle. And the last one is the radiation. Radiation is most important. It is the fastest modes of the transmission of heat because it involves the electromagnetic wave. क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मूव करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ये मूव करता है. एंड एक पॉइंट आपको याद रखना है, इट डज नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन. आई होप अगर आप ये इतना क्वेश्चन डिस्कस करके जाते हो तो डेफिनेटली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके.